बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को प्रमुख मुद्दा बनाया है, साथ ही किसानों पर विशेष ध्यान दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर किसानों का फसलों का ऋण 100% माफ होगा। साथ ही अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार में गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में किया जाएगा। साथ ही भूमिहीन मजदूरों को 2 लाख रुपए का बीमा भी मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि धान को 100% समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। साथ ही 150 करोड़ के कोष से डेयरी उद्योग को बढ़ावा देंगे। घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी यूपी को बीमारू राज्य की सूची से बाहर निकालेगी। अमित शाह ने कहा कि जब तक विकास करने वाली सरकार यूपी में नहीं होगी, तब तक प्रदेश का विकास नहीं होगा। घोषणा पत्र जारी करने से पहले केशव प्रसाद मौर्य ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। केशव मौर्य ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। हाईवे तक महिलाओं के साथ गैंगरेप जैसी जघन्य घटनाएं घट रही हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र पर मायावती ने प्रेस वार्ता कर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र आंखों धूल झोंकने वाला है। साथ ही मायावती ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा की तरह झूठे वादे किए गए हैं। वहीं मायावती ने कहा कि बीजेपी ने 100 दिन में काला धन लाने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। इलाहाबाद में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी सांसद श्यामाचरण का दर्द छलक आया है। आपको बता दें कि सांसद ने पत्नी और बेटे के लिए टिकट मांगा था। इलाहाबाद के बीजेपी सांसद विनय कटियार के बयान पर कांग्रेसी नेताओं ने विवादित पोस्टर जारी कर अपना विरोध जताया है। कांग्रेस के इस पोस्टर में प्रियंका गांधी की तुलना इंदिरा गांधी से करते हुए उन्हें मां दुर्गा का अवतार बताया गया है। साथ ही भाजपा नेता विनय कटियार को पोस्टर में असुर दर्शाया गया है। आगरा में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अनोखा बयान दिया है। प्रत्याशी ने कहा कि चुनाव जीतकर पैसा कमाना है और जनता को बेवकूफ बनाना ही मेरा मकसद है। रालोद अध्यक्ष अजीत सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास सिर्फ पोस्टर में हुआ है। हिंदू युवा वाहिनी के अलग से चुनाव बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी गैर राजनीतिक संगठन है। गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार ऑडी ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।